हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे जनपद बागेश्वर विस्तार पूर्वक और ये इसका प्रथम भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर के नामकरण के बारे में। देखिए, बागेश्वर का प्रारंभ नाम क्या था आपका? वागेश्वर। ठीक है, तो प्रारंभ में बागेश्वर का नाम क्या था आपका? वागेश्वर, जिसका अर्थ क्या आपका? वाकेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और बागेश्वर का मानस खंड में नाम तो क्या था आपका? वागेश्वर तीर्थ। तो आपका समझ गए होंगे, मानस खंड में बागेश्वर को क्या पुकारा जाता था? वागीश्वर तीर्थ। देखिए, किंतु बहुमत व्याघ्रेश्वर नाम से बागेश्वर नाम की उत्पत्ति मानते हैं। बहुत लोग क्या मानते हैं कि जो व्याघ्रेश्वर नाम से बागेश्वर नाम की उत्पत्ति को मानते हैं। और आपका जनपद बागेश्वर में जो बागेश्वर शब्द है या बागेश्वर जनपद को हम क्या कहते हैं? उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, बागेश्वर का उपनाम। तो उत्तर का वाराणसी आपका बागेश्वर का उपनाम है, मैंने आपको बहुत टाइम बता दिया है। देखिए, मानस खंड के अनुसार मार्कंडेय ऋषि का तब स्थान था आपका बागेश्वर। और सरयू नदी ने जब यहाँ से आगे बढ़ना चाहा तो ऋषि का आश्रम बह न जाए, इसलिए वह वहीं रुक गई, जिस कारण क्या हो गया, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बन गया और वहाँ एक बहुत बड़ा बांध बन गया। इस बांध के फूटने से भारी अनर्थ की आशंका से पार्वती माँ ने एक गाय का रूप धारण किया और शिवजी भगवान ने व्याघ्र यानी बाघ का रूप धारण किया। ठीक है, और क्या करा? पार्वती माँ जो गाय बनी थी उनको मारने का एक क्या अभिनय किया। देखिए, इससे मार्कंडेय ऋषि तब छोड़कर गाय को बचाने दौड़े। तब सरयू आगे बढ़ी और तब से ही इसे व्याघ्र या बाघ के नाम से बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मुख्यालय। तो जनपद बागेश्वर का मुख्यालय स्थित है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पड़ोसी जिले। अब हम जानेंगे जनपद बागेश्वर के पड़ोसी जिले जो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका मध्य में बागेश्वर है तो पूर्व में आपका कौन सा जिला? पिथौरागढ़। पश्चिम में आपका चमोली, उत्तर में आपका पिथौरागढ़ और ऐसे आपका अल्मोड़ा कहाँ है? दक्षिण में। तो इस प्रकार देखिए, आपका बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। तो कुमाऊं में दो आंतरिक जिले हैं आपका, एक तो हो गया आपका बागेश्वर, दूसरा आपका अल्मोड़ा। और ऐसे आपके गढ़वाल में दो आंतरिक जिले हैं आपका, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है, तो उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्षेत्रफल। तो आपका जनपद बागेश्वर का क्षेत्रफल है आपका 2246 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखंड में तीसरा सबसे छोटा जिला है आपका बागेश्वर। देखिए, सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत, जिसका एरिया कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। दूसरे में आता है आपका रुद्रप्रयाग, जिसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया क्या? रुद्रावत और पुनाड़। उसका एरिया कितना है? 1984 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनसंख्या जनपद बागेश्वर की। तो कितनी है आपकी? 259898। ठीक है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। कितनी? 259898। ठीक है, 2,59,898। उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या के 2.58% जनसंख्या आपका बागेश्वर में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेंसिटी जनघनत्व। तो आपका बागेश्वर का जनघनत्व कितना है? 116। चौथा सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है आपका बागेश्वर, चौथा 4th नंबर में। ठीक है, उत्तराखंड में। और चौथा सबसे कम जनघनत्व वाला, चौथे नंबर में आपका कम डेंसिटी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट है देखिए लिंगानुपात। तो बागेश्वर का लिंगानुपात है आपका 1090। राज्य का सबसे चौथा बड़ा जिला है आपका लिंगानुपात में बागेश्वर। मैंने आपको डेंसिटी जनघनत्व बताया, कितना था आपका बागेश्वर का? 116। ठीक है, चौथा सबसे कम जनघनत्व वाला जिला था आपका बागेश्वर, लेकिन लिंगानुपात में क्या है? राज्य का सबसे चौथा बड़ा जिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग बागेश्वर में निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ हैं? बागेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तहसीलें। तो आपका बागेश्वर में कितनी तहसीलें हैं? 6। पहला आपका बागेश्वर, दूसरा आपका कपकोट, तीसरा आपका गरुड़, चौथा आपका कांडा, पांचवा आपका काफलीगैर और छठा आपका क्या है? दुकनाकुरी। ठीक है, आसानी से याद हो गए होंगे, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, काफलीगैर और दुकनाकुरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका उप तहसील। तो उप तहसील एक है आपका सामा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ का विकासखंड। तो देखिए, विकासखंड 3 है। पहला आपका गरुड़, दूसरा आपका कपकोट,
तीसरा आपका कांडा। तो विकास खंड 3 है। और ऐसे देखिए विधानसभा सीटें, तो विधानसभा सीट यहाँ आपकी 2, पहला है आपका कपकोट में, दूसरा आपका देखिए बागेश्वर। लेकिन बागेश्वर वाली क्या आपका रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए बागेश्वर की सीट क्या है, रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर का संक्षिप्त इतिहास। देखिए मैंने आपको उपनाम बता दिया है कि आपका उत्तर का वाराणसी बागेश्वर का उपनाम है। व्याघ्रेश्वर और बागनाथ भी इसको पुकारा जाता है। सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और देखिए इसका पौराणिक नाम भी पूछा जाता है, तो क्या आपका अग्नि तीर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनपद बागेश्वर जनपद कब बना। तो किसी बुक में इसको दिया 18 सितंबर 1997 और किसी बुक में इसको दिया गया 15 सितंबर 1997। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा कदम था कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जो कुली बेगार आंदोलन के बारे में होगा बहुत जल्द। तो देखिए बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा कदम था कुली बेगार आंदोलन, जो 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन बागनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपने इनको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले 14 जनवरी 1921 और मकर संक्रांति और बागनाथ मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर में। इनका निर्माण किसने कराया, तो कत्यूरी शासकों ने। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो आपका लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1921 को चामी गांव में सभा आयोजन करके की गई। ठीक है, डेट याद करनी है, 1 जनवरी 1921 और कौन सा गांव, चामी गांव। गांधी जी ने देखिए कुली बेगार आंदोलन को क्या कहा है, रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि रक्तहीन क्रांति किसको बोला गया, तो कुली बेगार आंदोलन को। और किसने कहा, गांधी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेज लेखक ओस्लो ने लिखा है कि 1871, सन याद करना है आपने, 1871 में सरयू के किनारे, ठीक है, जो बस्तियां और पुल थे उसको सरयू नदी ने तबाह कर दिया था। और 1913 में एक झूले पुल का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में भी प्रयोग लाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महोली और कपकोट में ऐतिहासिक 7 वीर खंबे हैं, वीर खंबे। ठीक है, मान्यता के अनुसार ये सभी एक रात में बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें शक 1316 और 1324 के साथ ही श्री राजा ज्ञानचंद शुभम में राम मेहता और द्वितीय में श्री मेहता थेबू को रौत मेहता करायो द्वारा अंकित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा गया है, इनमें शक 1316 और 1324 के साथ ही श्री राजा ज्ञानचंद शुभम में राम मेहता और द्वितीय वाले में श्री मेहता थेबू को रौत मेहता ले करायो आदि अंकित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए, 1925 में बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए जब 1925 में बागेश्वर में मेला हुआ था तो विक्टर मोहन जोशी द्वारा वहाँ एक खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी। अगर देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य में अगर आपका बागेश्वर है तो इसके पूर्व में आपका भीलेश्वर पर्वत स्थित है। ठीक है, और पश्चिम में आपका नीलेश्वर पर्वत है, उत्तर में आपका सूरज कुंड स्थित है और आपका दक्षिण में क्या है, आपका अग्निकुंड स्थित है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, नीलेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपका बागेश्वर में। सूरज कुंड आपका कहाँ है, बागेश्वर। अग्निकुंड कहाँ है, बागेश्वर। और ऐसे आपका भीलेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बागेश्वर आपका सरयू और गोमती और सरस्वती जो अदृश्य नदी है उसके संगम पे स्थित है। तो आपका बागेश्वर सरयू गोमती और सरस्वती नदी जो अदृश्य है उसके संगम पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, बागेश्वर नगर समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है। तो आपका भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय स्थल आपका बागेश्वर नगर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी बागेश्वर की स्थिति का वर्णन है। तो मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी बागेश्वर की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस नील पर्वत को साधारण पर्वत न मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु सुवर्णांचल के समान माना गया है। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ कहा गया है। तो मत्स्य पुराण में नील पर्वत को क्या कहा गया, आपका पवित्र तीर्थ। देखिए, और पितृ कर्म के लिए अति प्रशस्त स्थान माना गया आपका बागेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, मानस खंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिवजी के निवास स्थान हेतु सरयू और गोमती के मध्य नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर 80 तीर्थ, ठीक है, 80 तीर्थ की ओर
इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवगण का नाम है आपका चंडीस नामक शिवगण। और देखिए शिव जी के निवास के लिए उन्होंने क्या करा, सरयू और गोमती के मध्य स्थित नीलगिरी पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुण और अग्नि तीर्थ के ऊपर जो 80 तीर्थ है उन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार दूसरे वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित उस स्थान पर पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपस्थित गणनायकों ने वाणीश्वर नाम से शिव की स्तुति की थी। ठीक है, जब शिवजी भगवान वहां पहुंचे तो गणनायकों ने क्या करा, वाणीश्वर नाम से शिवजी की स्तुति की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही वागीश वाणीश्वर या बागेश्वर या बागनाथ शिव के नाभि के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यही जो वागीश या वाणीश्वर या बागेश्वर या बागनाथ शिव नाभि के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, मानस खंड में देखिए सरयू को गंगा नदी कहा गया है। ठीक है, मानस खंड में सरयू को गंगा नदी कहा गया है और ऐसे आपका गोमती को यमुना कहा जाता था। तो मानस खंड में गोमती को क्या कहा जाता था, यमुना, और सरयू को गंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी विंध्य अथवा सुवर्णांचल कहलाता था। तो आपका नीलगिरी पर्वत क्या कहलाता था, विंध्य अथवा सुवर्णांचल। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वाट कहा गया है। तो जो आपका स्थित पीपल का वृक्ष है उसको क्या कहा गया, आपका अक्षय वाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारा आप जनपद बागेश्वर का संक्षिप्त इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बागनाथ मंदिर के बारे में। देखिए भगवान शिव जी का मंदिर है और ये आपका कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जनपद बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर शहर के समीप गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है आपका बागनाथ मंदिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बागनाथ मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो गोमती और सरयू। देखिए इसमें कई देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार आदिकाल में भगवान शिव के प्रिय चंडीस, ठीक है, भगवान शिव जी का एक प्रिय गण था आपका चंडीस नाम का, उसने क्या करा था आपका नीलेश्वर एवं भीलेश्वर की पहाड़ी पर अनेक देवी देवताओं को बसाया था। इस मंदिर के नाम पर जिले का नामकरण हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बागनाथ जो मंदिर है उसी के कारण ही आपका बागेश्वर का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्माण, मंदिर का निर्माण कब हुआ है आपका, कत्यूरी काल के टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बागनाथ मंदिर कब बना, तो कत्यूरी काल। जो जबकि वर्तमान स्वरूप है जो भी हम प्रेजेंट में देखते हैं उसका निर्माण किसने कराया, तो आपका चंद शासक लक्ष्मीचंद ने। किसने, चंद शासक लक्ष्मीचंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो टेम्पल आपका बागनाथ मंदिर का उसका निर्माण किसने कर रखा है या जीर्णोद्धार किसने किया, तो लक्ष्मी मंदिर। और आपका बागनाथ मंदिर की शैली कौन सी है, आपका नागर शैली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए श्री गोरखनाथ जी मंदिर। तो आपका श्री गोरखनाथ जी मंदिर आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है और ये आपका चिरपत चोटी में स्थित है। आपका बागेश्वर जनपद की चिरपत चोटी में स्थित आपका श्री गोरखनाथ जी का मंदिर। अगला प्रमुख मंदिर आपका भद्रकाली मंदिर। तो ये भी आपका जनपद बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, भद्रकाली गांव में स्थित है। और देखिए जो गढ़वाल का काली मठ है उसके समान इसकी मान्यता है। ठीक है, जो काली मठ के समान मान्यता वाला एक शक्तिपीठ आपका भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, आपका जनपद बागेश्वर में। और यहाँ देखिए महाकाली प्लस महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए शिखर मंदिर। तो शिखर मंदिर आपका शिखर पर्वत पर मूल नारायण को समर्पित मंदिर है। कई ऐतिहासिक कथाओं और चमत्कारों से भरा क्षेत्र है आपका शिखर मंदिर। और इसका जीर्णोद्धार किसने करा, तो स्थानीय लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और कब, 1981-82 ईस्वी में। देखिए मोहाली का शिवालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सनीति एवं किरोली गांव के मध्य में स्थित आपका मोहाली का शिवालय। अगला प्रमुख स्थल है आपका दोस्तों बैजनाथ। तो आपका बैजनाथ जनपद बागेश्वर के गरुड़ तहसील में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कर रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कत्यूरी शासकों ने। और कब, 1050 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैजनाथ किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपका गोमती व गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर स्थित है आपका बैजनाथ। देखिए बैजनाथ पूर्व में कार्तिकेयपुर माना जाता था। मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश अच्छे से पढ़ा रखा है तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका 26 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है। नेक्स्ट पॉइंट, बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद, ठीक है, आदमी के समान पार्वती माता की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, लेकिन हमें भ्रम होता है कि वो कांस्य की बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जीर्णोद्धार। तो आपका बैजनाथ का जीर्णोद्धार किसने कर रखा है, कत्यूरी शासकों ने, चंद शासकों ने और साथ साथ गंगोली वंश के राजाओं ने। ठीक है,
मंदिर के समीप ही एक क्या है, चौपड़ चबूतरा है जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो आपका देखिए मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा है जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आज की क्लास का हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। तो आपका कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर जनपद बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह आपका बैजनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए डंगाली के पास कोट भ्रामरी मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ कत्यूरी राजवंश की कुल देवी देवी भ्रामरी का मंदिर स्थापित किया गया है। साथ साथ देखिए चंद्रवंश द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, देवी दुर्गा को भ्रमर अवतार में यहाँ पूजा जाता है। और आज की क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, निकट ही आपका गणेश्वर गांव में बद्रीनाथ मंदिर समूह भी स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद बागेश्वर का प्रथम भाग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।